Hello dear students. तो आज भैया जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स में, हम लोगों ने इससे पहले जब भैया हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कुछ चीज़ें आपको पढ़ा दी थी इससे पहले, और आज आपको आगे और भी बात पढ़ाई जाएंगी। जरा उससे पहले हम लोग देख लेंगे आकर के यहाँ पर कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने गति आदि के बारे में पढ़ा था, हम लोगों से गति आदि के बारे में पढ़ा था। सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, चाल, और उसके बाद चाल से ही आज हम लोगों को फिर से पढ़ लेना है। ठीक, आज हम लोगों को कहाँ से पढ़ना भैया? चाल से पढ़ लेना है, चाल क्या होता है। ठीक, तो देखेंगे जरा। ठीक, चाल भैया दरअसल कहेंगे हम लोग चाल होता क्या है। देखिए जरा ध्यान देना आकर के भैया, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था भैया? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था? चाल बराबर दूरी बटे समय। आप जरा देख लेंगे यहां से, चाल बराबर दूरी बटे समय हम लोगों ने पढ़ा था। और यदि हम लोग क्या करें, समय बराबर मान लें 1 सेकेंड, समय बराबर हम लोग भैया क्या मान लें? 1 सेकेंड मान लें, तो जो चाल है आपकी बराबर हो जाएगी किसके? दूरी के। अब हम लोग देखेंगे कि चाल बराबर आ गई किसके? दूरी के। परिभाषा क्या देखेंगे आकर के? कहेंगे फेर पर भी लिखेंगे सर। अगर ना लिखना हो तो भैया ये काम करेगा, फेर यहाँ दे जाइएगा करके हम लिख देंगे। ठीक, और क्या भाई बताया जा सकता है। आप वही बात पूछते हैं, फेर पर भी लिखना है, फेर पर क्यों नहीं लिखोगे भाई? फेर पर तो लिखना ही पड़ेगा। अगर टाइम ना मिल पा रहा हो तो उसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं आपका काम, फेर आप लोग यहाँ दे जाया करके हम लिख देंगे, पढ़ा भी देंगे, लिख भी देंगे। ठीक, केवल अपने पेपर दे देना जा करके बस। नहीं सर लिखा है, नहीं सर लिखा है, इसका तो मतलब हम समझ भी नहीं पा रहे। करें नहीं सर लिखा है, अब इसका मतलब वो वाला है कि नहीं सर लिखा है, ये वाला मतलब है कि नहीं सर लिखा है। अब पता नहीं दोनों में सेंस अलग अलग जाएंगे भाई, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं बात। चलिए देखिए आगे। तो चाल बराबर हो गया दूरी के, तो हम लोग क्या कहेंगे आकर के? परिभाषा क्या देंगे? कहेंगे किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, क्या कहेंगे भैया? किसी गतिमान वस्तु के द्वारा जब समय हो 1 सेकंड, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कह लेते हैं? चाल कहते हैं। ठीक, और जो चाल होती है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। ठीक, पहले लिखवाया गया है। अच्छा ठीक, अगर पहले लिखवाया जा चुका है, लिखा हो तो एक बार फिर से लिख डालिएगा भैया, बैठे ही तो होंगे आप लोग, लिख डालिएगा फिर से, है ना। कुछ चीजें अलग से भी बताई जा रही होंगी, उनको लिख लीजिएगा, या अगर उसमें कोई चीज अलग बताई गई हो ना, यहाँ पर हम बता पाए, भूल जाएं, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा अलग से, है ना। तो इसको एक तरफ से अलग लिखते रहिएगा, क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी मजा आएगा, वरना जो है हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे, हम अपनी थ्योरी के हिसाब से जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे आकर के, आप कहेंगे कि नहीं हमने ये वाला लिखा नहीं था, हमने तो पहले वाला लिखा था, तो फिर भैया मामला आपका गड़बड़ा जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा जरा।
है ना। फिर मामला आपका गड़बड़ा जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे सर वो वाला पहले एक बार लिखवा दीजिए, फिर हम लोग सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो हम लोग सवाल लगेंगे नहीं। तो इसलिए जो बताते चल रहे हैं लिख लीजिएगा भाई, है ना। ठीक, तो बात आ रही थी हमारी कि हम लोग देखिए क्या कहेंगे आकर के, कहेंगे किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को ही, दूरी को ही चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। ठीक, समझते रहना भैया। अब हम लोग आगे यहां से देखेंगे आकर के कि जो चाल होते हैं, जो चाल होती है भैया, चाल के प्रकारों के बारे में हम लोग सुनेंगे। देखिएगा, नहीं नहीं भाई, आप लोग भी पी लीजिएगा। ठीक, देखिएगा भैया। हाँ, तो अब अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इस चाल का जो एसआई मात्रक होता है भैया, वो होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का जो एसआई मात्रक होता है एसआई पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है इसमें, अगर इसका जो हम यूनिट कहें, अगर के इसका मात्रक कहें, कहेंगे इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, मात्रक भी इसका याद रखेंगे भैया। अब देखेंगे, अब हम लोगों को चाल के प्रकारों के बारे में सीखना भैया। चाल के प्रकार, तो चाल भैया कई प्रकार की होती है, याद रखेंगे। चाल के प्रकारों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, कहेंगे चाल के प्रकार, कहेंगे चाल कई प्रकार की होती है। ठीक, क्या कहेंगे कि चाल जो होती है वह कई प्रकार की होती है। ठीक, जैसे नंबर एक पर हम लोग क्या देख लेते हैं भैया, कहेंगे एक समान चाल। पहले हम लोग क्या कहते हैं आकर के, कहेंगे एक समान चाल। अब जरा देखेंगे आकर के भैया कि एक समान चाल हम लोग कहेंगे किसको, है ना। अब हम लोग क्या कहेंगे कि एक समान चाल हम लोग कहेंगे किसके। देखिए, हम लोग क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु, ठीक, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तो इस चाल को जो हम लोग कह देते हैं, वो चाल हमारी क्या होती है, एक समान चाल होती है। इस चाल को भैया हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। यानी क्या कहेंगे आकर के, कहेंगे कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, दूरी तय करती है, तो उसे
एक समान चाल कहते हैं। ठीक, जब कोई वस्तु एक समान समय में एक समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस चाल को एक समान चाल कहते हैं। ठीक, वस्तु की इस चाल को हम लोग क्या कह देते हैं भैया? एक समान चाल कहते हैं। ठीक, अब हम लोग को आगे देखना है असमान चाल। सबसे पहले इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के लिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़े भाई। ठीक, देखिए अब हम लोग आगे देखेंगे आगे के असमान चाल। ठीक, फिर दोनों के बारे में एक साथ समझ लेते हैं भैया। असमान चाल कहेंगे कि जब कोई वस्तु, सर इसको फेर पर लिखना है अनिश। हाँ भैया, इसे फेर पर लिखना है। ठीक, फेर पर लिखना है इस चीज को, चाहे उसको फेर कहिए चाहे रफ कह लीजिए। एक अपने अलग रजिस्टर पर इसको लिखते रहोगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी जाएगी, और अगर नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, मारे नहीं जाओगे। ठीक, ना लिखना तो चाय एक गिलास एक कप और ज्यादा पी लेना, है ना। ना लिखना अगर तो चाय एक कप और ज्यादा पीना, खाली रहोगे करोगे क्या? और अगर ना पीना हो तो लिख लेना भैया। ठीक, चलो देखो, अच्छा हाँ, अब हम लोग असमान चाल क्या कहेंगे जरा समझते रहना। ठीक, समझने के चक्कर में ज्यादा रहिएगा भैया, समझने के चक्कर में ज्यादा रहिएगा, लिख तो लोगे ही फिर। देखना आप जरा, अब हम लोग कहेंगे असमान चाल क्या होती है। कहेंगे कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में अलग अलग दूरियां, अलग अलग दूरियां, अलग अलग दूरियां तय करे तो वस्तु, तो वस्तु की उस चाल को असमान चाल कहते हैं। तो वस्तु की उस चाल को असमान चाल कहते हैं। ठीक, अब बात जरा हमारी समझिएगा ध्यान से सभी लोग। ठीक, आप जरा बात समझ लीजिएगा। हाँ, देखना जरा, अब असमान चाल हम लोग क्या कहेंगे आकर के वो, और ये जो एक समान चाल, देखो हमने क्या कहा, कोई हमारी मोटर गाड़ी थी यहाँ पर। ठीक, मोटर गाड़ी थी और ये यहाँ से भैया चलना प्रारंभ करती है। ठीक, 10 मिनट तक चले और 10 मिनट में ये जो है हमारे 1 किलोमीटर की दूरी चल करके आ गई। ठीक, फिर क्या किया गया, इसको फिर दोबारा जब चालू किया गया, फिर दोबारा यहां से चलाया गया, फिर ये वही उतने समय लगा, फिर ये 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गई। तो ये चाल हम लोगों की क्या कहलाएगी? एक समान चाल, यानी समान समय में समान दूरी तय की। उतना ही समय दिया गया, पहले भी 10 मिनट का समय दिया गया था और अब के भी समय कितना दिया गया? 10 मिनट का समय दिया गया, और उतनी ही दूरी चल करके आई है। ठीक, उतनी ही दूरी चल करके आई है। तो इसकी चाल को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान चाल। पहले भी ये जो है 40 की स्पीड में चली थी घुर्र काट के, और फिर से जो है 40 की ही स्पीड में चली, तो बराबर बराबर चाल रही, तो यही बराबर चाल को ही हम लोग क्या कह लेंगे? एक समान चाल कहेंगे।
उतने समय में उतनी ही दूरी तय कर ली, तो ये मतलब हम ये बात कह लेंगे कि चाल वही रही होगी, तभी उतनी दूरी तय कर पाएगा। अब देखना असमान चाल हम लोग क्या कहेंगे आकर के, ये तो बात हो गई थी भैया इसकी। अब असमान चाल वाली बात क्या क्या कहेंगे आकर के, वही हमारी भैया जो मोटर गाड़ी थी, पहले यहाँ तक जब 10 मिनट में चली, तब 1.5 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर की दूरी चल गई। फिर दोबारा जब इसी कार को चलाया गया, वही हमारी मोटर गाड़ी चली, फिर से 10 मिनट तक चलाया गया इसको, 10 मिनट तक, और अब की बार 10 मिनट में सिर्फ ये 1 किलोमीटर की दूरी चला। अच्छा देखिए, पहली बार समय उतना ही था लेकिन 1.5 किलोमीटर गया, दूसरी बार समय उतना ही रहा लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी चला गया। यानी किसी निश्चित समय में ही, समय निश्चित है और अलग अलग दूरियां तय करें, पहले 1.5 किलोमीटर और फिर 1 किलोमीटर, अलग अलग दूरियां तय करें, तो इस प्रकार की चाल को हम लोग क्या कहेंगे, असमान चाल। क्यों अलग अलग दूरियां तय हो पाए, क्योंकि पहली बार जो चाल उसने चला होगा, पहली बार जो उसने चाल चली होगी, उसकी स्पीड जो है ज्यादा रही होगी, तभी 1.5 किलोमीटर तक चला गया था। और दूसरी बार जो है भैया, दूसरी बार उसकी चाल अलग हो गई होगी, तब 10 मिनट चला तो 1 ही किलोमीटर की दूरी चल पाया। अब देखो, फिर हम लोग अब यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, एक समान चाल में हम लोग क्या कहेंगे कि उतने ही समय में समय उतना ही दिया गया और वो 1 किलोमीटर की दूरी चली गई, फिर उतना ही समय दिया गया, 1 किलोमीटर की दूरी चली गई, तो इसका मतलब दोनों की चाल बराबर रही होगी, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे भैया, एक समान चाल कहेंगे। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। और असमान चाल की अगर बात कर लें आकर के, किसकी, असमान चाल की अगर बात करें, असमान चाल की अगर बात करें, असमान चाल की, तो हम लोग क्या कहेंगे आकर के असमान चाल में, कहेंगे देखिए 10 मिनट का समय दिया गया, 10 मिनट का समय दिया गया और वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पहले चली गई, और फिर 10 मिनट का समय दिया गया तो 1 किलोमीटर की दूरी चल करके गई। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों की चाल अलग अलग रही होंगी, समय उतना ही दिया गया, तो फिर दूरी कम ज्यादा क्यों हो गई, इसलिए कम ज्यादा हो गए क्योंकि इनकी चाल अलग अलग रही होंगी, असमान रही होंगी, तो इसे हम लोग कह लेते हैं असमान चाल। जरा सभी बच्चे बताएंगे जिसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सभी लोगों को एक समान चाल और असमान चाल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अगर ना आया हो तो बताओ, हम फिर से बताएं उसको, जल्दी से बताओ। तनिष्क आ गया सर, तनिष्क को तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। और भी लोग बताएं जल्दी जल्दी से, और भी लोग बताएं भैया। प्रांशु पटेल, सत्येंद्र कुमार, दिमांग पटेल, प्रिंस, राजन, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग बता रहे यार। राजन को भी समझ में आ गया, राजन ने कहा यस सर आ गया है। ठीक, और भी बताएं भाई, और भी लोग बताएं। और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आदित्य कुमार, मोहित कुमार, सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएं भाई, क्या समझ में आ गया सभी लोगों को एक समान चाल और असमान चाल के बारे में? बताओ जल्दी जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताइएगा। हाँ, आदित्य कुमार के भी समझ में आ गया है, ठीक, बहुत अच्छी बात है भैया के समझ में आ गया सबके। अब हम लोग कहेंगे आकर के, देखना जरा औसत चाल क्या होती है, औसत चाल कहेंगे। औसत चाल क्या होती है, कहेंगे कुल दूरी, औसत चाल बराबर फार्मूला भी लिख लेंगे, कहेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, कहेंगे कुल समय में जितनी किसी समय में जितनी कुल दूरी चल ली जाती है, कुल उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, औसत चाल कहते हैं। या सीधे सीधे कह लेंगे आकर के, क्या कहेंगे, कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। बताओ भैया क्या समझ में आ रहा सभी के? देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, जो बात समझ में ना आए आप लोग तैयार रखिएगा, उसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे भैया। राजन कुमार, आदित्य कुमार, सभी बच्चे, और जब क्लास आपकी जिस दिन हुआ करे, आप लोग तुरंत अच्छी तरीके से जुड़ जाया करें भाई, बहुत जल्दी ही।
ठीक। औसत चाल का फार्मूला बता दो। ये क्या लिखा हुआ है यार, औसत चाल बराबर औसत कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, चलिए फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।